नया पाकिस्तान इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट अमित भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेनेट ऑफ पार्टीज। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान की पार्टीज के मुख्तलिफ अरकान से, पूछेंगे उनकी लाइफ के बारे में कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या कुछ फेस किया और क्या कुछ स्ट्रगल किया, उनकी पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। आज के हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं आसिफ सुहेल खोकर साहब, चेयरमैन है यूहन्ना आबाद के और जनरल सेक्रेटरी है पीटीआई के, एक ऐसे रुकन जो कि पीटीआई के साथ उस वक्त मौजूद रहे जब पीटीआई मुश्किल हालात में थी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आसिफ साहब? कैसे तबीयत है आपकी? क्या हाल चाल है? क्या मिजाज है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने प्रोग्राम के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। जिस तरह से पार्टीज में वर्किंग होती है इसमें वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा आसिफ साहब, सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछूंगी आपके बारे में कि आपने पॉलिटिक्स को किस तरह से ज्वाइन किया, किस तरह से इंटरेस्ट आया कि पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ, आपने इस प्लेटफॉर्म पे बात करने का मुझे मौका दिया। और दूसरा आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में मैंने 2011 में ज्वाइन किया था और एट दैट टाइम मेरे दिन में नहीं था कि मैंने चेयरमैन के इलेक्शन में फाइट करना है या मैंने चेयरमैन बनना है या फिर इस तरह के व्यूज़ थे। आई जस्ट जॉइन द पार्टी बिकॉज ऑफ द टू बी द पार्ट ऑफ द चेंज। तो मैं उस चेंज का हिस्सा बनने के लिए जो है वो निकला था। देन आफ्टर दैट जो है चीज़ें चलती गई और हमारे पॉलिटिकल मामला के अंदर ग्रो करते गए और सर्व करते गए। और फिर ऑब्वियसली जब आप किसी कॉज को लेकर चलते हैं तो पार्टी भी आपको डेफिनेटली वो तो है, साथ साथ जो है वो पैगाम बनता जाता है। अच्छा आसिफ साहब, सॉरी, ये आपसे पूछना चाहूँगी कि पीटीआई को आपने ज्वाइन किया, जस्ट पीटीआई को ही क्यों आपने चूज़ किया? पीटीआई को ही क्यों आपने सोचा कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए? और भी तो काफ़ी पार्टीज थी, आपका फोकस पीटीआई पे क्यों था? अच्छा, गुजारिश इसमें ये है क्योंकि मैं एक नज़रिए के तहत जो है वो बाहर निकला था और इस फील्ड को ज्वाइन किया था। तो मेरे ख्यालात जो थे वो बाकी जो दूसरी पार्टीज हैं उनके साथ ताकत नहीं बन रही थी। दूसरा जो हमारी अभी रूलिंग पार्टी है PMLN, उससे मेरी जो है सियासी मुखालफत इसलिए है और मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान में बसने वाले किसी ही कौम के साथ उन्होंने बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ की। तो दैट्स वाई अपनी कौम की आवाज़ बनने के लिए मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जो इंसाफ की बात करता हो, जो इक्वलिटी की बात करता हो। तो दैट्स वाई मैंने फिर पाकिस्तान तरीके के साथ ज्वाइन किया। अच्छा सुहेल साहब, देखा जाए तो यूहन्ना आबाद एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है और यहाँ पर पॉपुलेशन तो हर तरफ बहुत है, लेकिन यहाँ पर भी जो है बहुत आबादी पाई जाती है। लेकिन काफ़ी इश्यूज जो हैं वो देखने में आते हैं, गैस की लोड शेडिंग स्पेशली यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी कंप्लेंट्स आती हैं गैस की लोड शेडिंग की। कोई प्ले ग्राउंड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है बच्चों के लिए। इसके अलावा और भी जो है पानी के जो फिल्टर प्लांट्स वो भी यहाँ पर नहीं है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई आपने कुछ सोचा उसके बारे में नेक्स्ट करने के लिए? जी बिल्कुल, गुजारिश है कि 35 साल से मियाँ बरादरान जो है वो हुकूमत में है और पंजाब पे जो है काबिज हैं। बदकिस्मती ये है कि 2 दफ़ा अभी रिसेंटली पिछले 9 साल से भी CM साहब हमारे शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने कभी पलट के नहीं देखा कि यहाँ पर कोई लोग रह रहे हैं, वोट लेने आ जाते हैं यहाँ पे और उसके बाद फिर चीज़ें वैसी हैं। ना तो हमारे पास कोई प्ले ग्राउंड है, ना हमारे पास कोई सरकारी स्कूल है। 2 लाख से ज़्यादा आबादी वसीली आबादी है यहाँ पे। और मैं आपको बताता चलूँ कि यूहन्ना आबाद जो है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ पे आबाद है और इन नंबर्स के अंदर 40,000 प्लस यहाँ पे क्रिश्चियन वोटर्स हैं। ये आपको जो नंबर्स दे रहा हूँ मैं, ये 1998 में जब हमारी थी तब के नंबर्स हैं। अब जब दोबारा सेंसस वगैरह चल रहे हैं, हो रहे हैं, तो इसके बाद जब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेंसस के बाद ये जो नंबर्स हैं कहाँ पर जाए। तो आई थिंक सो कि ये 1 लाख से ऊपर जो है वो चले जाएंगे फिगर से। टेररिज्म पर अगर हम बात करें, आपके व्यूज़ हम लें इस पर। आसिफ साहब के बेदिया रोड पर अभी कुछ दिन पहले ब्लास्ट हुआ,
आप इसके बारे में आप अपने व्यूज़ क्या देंगे कि ये एक आम हमला था या फिर किसी स्पेशल फोर्स पर अटैक था? देखिए जी, एक दहशतगर्दी का रसूल हमारे मुल्क में जो है वो बस गया, और मैं ये समझता हूँ कि दहशतगर्दी को रोकने के लिए हम सबको जो अपने हाथों में हाथ डालकर इसके लिए जो है फाइट करनी पड़ेगी। ये सिर्फ सिक्योरिटी इदारों का या पुलिस का या रेंजर्स का काम नहीं है, ये हम खुद से हमें हर जो भी पाकिस्तान का रहायशी है, पाकिस्तान का में रहता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अपने इर्द गिर्द नज़र रखे और इसमें अपना कंट्रीब्यूट जो है वो चीज़ें कंट्रीब्यूट करे, अपनी एफर्ट्स कंट्रीब्यूट करे, दोस्तों के ये चीज़ें बड़ी अच्छी बनेंगी। ये हमारी किसी पुलिस की फाइट नहीं है, किसी रेंजर्स की फाइट नहीं है, ये हमारी अपनी जंग है। और हमने ये जो दहशतगर्द हैं इनको यहाँ से मार के बुलाना है, तो कोई मैसेज देना है कि हम खड़े हैं। व्यूअर्स, पनामा का फैसला जब भी आए, लेकिन इलेक्शंस का फैसला मई 2018 में ज़रूर आएगा। हो सकता है उससे पहले भी आ जाए। सब बंदियां हो चुकी हैं और देखा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में आने से सियासी दर्जा हरारत बहुत बढ़ गया। पनामा के बारे में क्या कहेंगे? फैसला किसके हाथ में होगा? देखिए, पनामा के मामले में तो बड़ी क्लियर सी चीज़ें हैं। चोर चोरी करता हुआ पकड़ा गया, डंडा उसको लगना है। अब देखना यह है कि फैसले पे डंडा कहाँ मारते हैं, सर पे मारते हैं, पाँव पे मारते हैं, टांग पे मारते हैं। एक चीज़ तो कन्फर्म है कि इसका फैसला जो है वो अगर तो जो है गवर्नमेंट के हक में जाता है, मियाँ साहब के हक में जाता है, तो फिर तो एक लंबी लाइन लग जाएगी। हर वो बंदा जिसने करप्शन की है, जिसने लूटमार की है, जिसकी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए वो कहीं से भी जाकर लेटर ले आएगा, किसी कतरी का ले आएगा लेटर, किसी फ्रांस के किसी बंदे का ले आएगा, किसी मिस्र के बंदे का ले आएगा, दुबई से ले आएगा, किसी सऊदीया से ले आएगा। ये तो लंबी लाइन लग जाएगी। मतलब हर बंदा जो है वो अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए एक खत का सहारा लेगा। और पनामा लीग्स के अंदर भी इनके पास किसी बात का कोई जवाब नहीं था। पैसे कहाँ से आए, कहाँ गए, किसके थ्रू गए, मुल्क से बाहर कैसे भिजवाए। तो ये तो अब चीज़ पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम के सामने आया है कि ये लोग इन्होंने चोरी की है, डकैती की है, पाकिस्तान के कौम का पैसा खाया है उन्होंने। लोगों के टैक्स मनी जो है वो उन्होंने अपने बड़े बड़े महल खरीदे हैं लंदन में जाके। और ये सिर्फ आपको पता चले कि पनामा लीग्स जो है ये बहुत छोटी सी चीज़ है। इसके अलावा अगर चीज़ें निकलेंगी तो ये बहुत बड़ी 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 चीज़ें, इन्होंने इतना जो ज़्यादतियाँ और जुल्म किया है, जो इन्होंने यहाँ पे डकैती की है पाकिस्तान के अंदर, जो चोरी किया है, जो लोगों का पैसा चोरी किया है इन्होंने, ये तो बहुत बड़ी लंबी दास्तान है कि। तो ये कुछ भी निकला पनामा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी निकलने वाली हैं। और वो इन फ्यूचर अगर खान साहब आते हैं तो होप्सो के जी पाकिस्तान के लोगों के लिए ये जो है वो एक रोशन बाब होगा और एक नई सुबह बाब होगा। चलिए भी, अल्लाह ताला आप लोगों को सक्सेस दें। और अगर कोई भी मुल्क के हालात के लिए, मुल्क के लिए अगर कोई उठता है, देखें घरों में बैठकर बातें करना बहुत आसान है, लेकिन प्रॉब्लम्स को बाहर निकल कर फेस करना बहुत मुश्किल होता है। हम ये नहीं कहते कि पीटीआई ही आए आगे, हम ये नहीं कहते कि नून लीग आए, हम ये नहीं कहते कि पीपल्स पार्टी आए। सिर्फ वो इंसान, वो बंदा यहाँ पर हुक्मरान ऐसे आए जो हम लोगों को संवार दें, हम लोगों को सुधार दें। और हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग उन लोगों को चूज़ करें, ना कि सर्कलिज्म की। मैं बात करना चाहूँगी आज़ाद साहब, अभी बात मैं आपसे यही करने लगी थी कि पैचअप, पीपल्स पार्टी एंड नवाज लीग का पैचअप, के जब नवाज लीग की जो है हुकूमत होती है, गवर्नमेंट आती है, तो पीपल्स पार्टी बहुत शोर करती है कि हम लोग फ्यूचर में इनके साथ ये कर देंगे, कि उनके साथ वो कर देंगे। जब पीपल्स पार्टी का जो है इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी आती है, तो वही अल्फाज जो हैं वो नून लीग के होते हैं। और फिर जब नून लीग किसी प्रॉब्लम में आती है तो पीपल्स पार्टी का पैचअप हो जाता है नून लीग के साथ। और जब पीपल्स पार्टी किसी प्रॉब्लम में होती है तो नून लीग का पीपल्स पार्टी के साथ पैचअप हो जाता है। इस पैचअप को आप क्या लेते हैं कि ये क्या, ये सर्कलिज्म है, ये आप समझते हैं जिस तरह से हर बंदा कहता है? ये सर्कलिज्म इसको कहना मुनासिब नहीं है। मेरा ख्याल है ये नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रूप हैं। ये दोनों ही जो हैं, आप देखें ना पिछले इलेक्शन के दिन में देखें, 2013 के इलेक्शन में देखें कि मियाँ साहब कैसे गला फाड़ फाड़ के माइक तोड़ते हैं, कहते हैं जी मैं जरदारी को सड़कों पर सीटूंगा, वो झूठा हुआ पैसा। किस तरह से आसिफ जरदारी साहब ने शोर डाला है कि मैं विदिन 3 इयर्स मैं ये कर दूंगा और विदिन 3 इयर्स मैं नून लीग के साथ ये मैं उसका हाल कर दूंगा। लेकिन 3 साल के बाद वो कहाँ गए पता नहीं चला। 3 साल तक
और जब 3 साल बाद वो वापस आए हैं तो इस तरह से वापस आए हैं कि फील ऐसा हो रहा है कि नून लीग का और इनका ऐसा पैचअप हो गया पनामा को लेकर उनकी हेल्प आउट करने के लिए। इस तरह से फील होता है कि जैसे वो उनकी हेल्प आउट के लिए यहाँ पर वापस ये रोशनी की तरह आया है बात। किसी चीज़ कोई भी चीज़ जो है छुपी हुई नहीं है। पाकिस्तान की कौम के सामने, पाकिस्तान के अवाम के सामने ये चीज़ अब आया हो चुकी हुई है। इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, हाँ वो पीपल्स पार्टी है या वो नून लीग है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इन्होंने पाकिस्तान की अवाम का पैसा चोरी किया है। चोर चोर को कभी नहीं पकड़ता, ये दोनों ही चोर हैं। एक छोटा चोर है, एक बड़ा चोर है। तो इन दोनों का खुदा बेहतर करे आने वाले दिनों में इनका जो है वो बहुत बुरा हाल होने वाला है। अच्छा आसिफ साहब, बातें तो चलती रहेंगी, आपसे बात भी हो रही है, इन सब बातों को साइड पर रखें। आपकी शौक क्या है, ज़ौक क्या है, हॉबीज़ क्या है? बचपन से क्या करने का शौक था? क्या शौक था कि मैं ये करूँ या वो करूँ? इस पार्टी से हट कर आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, इसके अलावा आप क्या करना पसंद है? ये देखा जाए तो मुझे खाने पीने का कोई शौक नहीं है। अच्छा, मतलब फूडी नहीं है मतलब पसंद? कुछ लोग होते हैं वो जिंदा रहने के लिए खाते हैं। आए वाला होता है तो इस तरह कोई शौक नहीं है। लोगों की खिदमत करके बड़ा अच्छा लगता है, लोगों के मसाइल को हल करके बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा फील करता हूँ। और क्रिकेट का शौक है, खेलता था, चांस होता है कभी तो उसमें क्रिकेट में इंटरेस्ट दिखा। व्यूअर्स, वक्त है एक ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। हमारे प्रोग्राम में मौजूद है हमारे साथ आसिफ सोहेल खोखर साहब, बात हो रही है इनसे। वापस आते हैं प्रोग्राम में छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ। यूं तो हर रोज निकलता है उफक से सूरज, कारवां रोज उतरते हैं यहाँ किरणों की सूरज, गुनगुनाती हुई हर रोज सबा आती है, रंग कुछ और ही निखरते हैं गुलिस्तानों में। हम लेकर आ रहे हैं 47 न्यूज एंटरटेनमेंट का बेस्ट मॉर्निंग शो आपके लिए, जिसमें हमने कुछ गॉसिप्स, ढेर सारा फन और रंग बिरंगी चिट चैट और इसके अलावा बहुत कुछ जो आप देखना चाहें। तो देखना मत भूलिएगा गुदगुदाती सुबह अरूज भट्टी के साथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वेलकम बैक टू प्लैनेट ऑफ पार्टीज व्यूअर्स। आप देख रहे हैं कि आसिफ सोहेल खोखर साहब जो कि पीटीआई के रुकन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत इनसे चल रही थी। आसिफ साहब, जैन 2017 इस ईयर में आपको तमाम इख्तियारात मिले गए एज ए चेयरमैन। तो इसके बाद आपने, वक्त तो बहुत कम है, बहुत थोड़ा है, लेकिन इस अरसे में आपने क्या कुछ किया है, क्या कुछ सोचा है, या क्या कुछ आपने इंतजामात को बेहतर करने के लिए कुछ इक़दाम उठाए? जी, इसमें जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले भी जिक्र किया, जो पिछले 9 साल से शहबाज शरीफ साहब हमारे सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, और पिछले 4 साल से हमारा उनके ऊपर कुछ ज़्यादा भी हक इसलिए भी है क्योंकि वो हमारे हल्के से इलेक्ट होकर MP बने थे। और उनकी मोहब्बत इतनी है कि वो दफ़ा भी जब से उन्होंने वोट लिया दोबारा से उन्होंने कभी चाह नहीं कि अपनी दोबारा वो लोगों में जाके बैठा जाए, मसले मसाइल सुन जाए, उनसे बात की जाए, उसके ऊपर क्या मसाइल पेश हैं, क्योंकि उनकी मेहरबानी है कि वो आज तक नहीं आए। एनीवेज, इलेक्शन दोबारा से आ रहा है, तो जो मोहब्बत उन्होंने यहाँ भी लोगों से निभाई है, हम वो भी मोहब्बत दोबारा उनसे उसको डबल करके उनको दोबारा जो है हम करेंगे भी। दूसरी बात आपने की इख्तियारात की, इख्तियारात जो है वो चेयरमैन इसको बिल्कुल जैन में बड़ा इनाम दे दिए गए थे, जिसमें अभी तक तो हमारे पास जो मेयर हैं, मेयर साहब हमारे जो हैं लाहौर के, उनके पास इख्तियार कोई नहीं है। तो काम तो आप तब कर सकते हैं जब आपके पास कोई फंड्स आते हैं, तो आपके पास फंड्स ही नहीं है तो आपने कैसे काम करना है। हाँ, जो एडमिनिस्ट्रेशन के मामला हैं उसके अंदर हमने सिक्योरिटी का बड़ा काम किया। आपको आपका ज़्यादा हो से पहले 2015 के अंदर एक जो है वो दिलखराश वाक़या पेश आया था जहानाबाद में। जहानाबाद वो चर्चिस के अंदर जो है वो बम ब्लास्ट थे और इसमें टेररिस्ट
तो उसके बाद से फिर सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी चीज़ें हमने की। इसमें हमने अभी भी संडे को हमारी सिक्योरिटी बड़ी अच्छी मैनेज कर लेते हैं, तो उससे हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो चर्च की सिक्योरिटी के लिए प्लस पुलिस की कोऑर्डिनेशन के साथ हम जो है सिक्योरिटी की मदद लेकर। दूसरा ये कि शबाशी साहब जो जब से 4 साल गुजर गए, उसके बावजूद जहानाबाद में कभी भी एक मीटिंग नहीं हुई थी। पिछले 9 साल में मजबूरी तौर पर जहानाबाद जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मसीही आबादी है, वहाँ पे मियाँ साहब ने कभी एक ईंट भी नहीं लगाई, एक रुपया काम नहीं करवाया था। अब जब अपोजिशन सामने आ गई, हम आगे बैठ के लोगों ने इनको रद्द कर दिया लोकल बॉडी इलेक्शन के अंदर, उसके बाद इनको होश आया, तो अब थोड़ा बहुत उन्होंने मूव करना शुरू किया, थोड़ा बहुत उन्होंने लगाने शुरू किए। और अपोजिशन का काम होता है हमेशा इश्यूज़ को हाईलाइट करना, गवर्नमेंट का काम होता है उसको उन इश्यूज़ को लेकर जो हम हाईलाइट करते हैं उसको सॉल्व करना, लोगों के मसाइल को हल करना। ये इख्तियार तो बेसिकली गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट का काम है उसको चीज़ों को करना। तो हमारा काम जो है हम बखूबी निभा रहे हैं, हम लोगों की आवाज़ बनकर उनके जो मसाइल हैं वो लोकल बॉडी के अंदर भी और दीवान बारह तक की चीज़ें पहुँचाते रहते हैं डिफरेंट टाइम्स के अंदर। हमारे पास आपके जल्दी प्रोसेस से भी मैं बताना चाहूँगा कि आप हमारे पास यहाँ पे पुलिस प्लांट है, पीने का साफ पानी मैसर नहीं है। बिल्कुल, वो काफ़ी इश्यूज मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि वो पानी पीने का पानी नहीं है हमारे पास गवर्नमेंट का स्कूल नहीं है, ना लड़कियों के लिए ना लड़कों के लिए, बच्चों के लिए। और उसके अलावा ना हमारे पास यहाँ पे कब्रस्तान है, ना हमारे पास यहाँ पे ट्यूबवेल है पानी का, ना हमारे पास कोई प्ले ग्राउंड है। तो ये मजमूई तौर पर गलियों के बुरे हाल हैं, निकासी आग का कोई इंतज़ाम नहीं है, गलियाँ टूटी हुई हैं, ये बहुत सारे इशू हैं यहाँ पे। तो उसके तदारक के लिए हम अपनी कोशिशें जो है वो करते रहते हैं। हम अपने लोगों की आवाज़ बनकर जो आवाम के मसाइल हैं उनको आगे चल करते हैं। और अब थोड़ा बहुत मूवमेंट हमारे अपोजिशन के बैठने के बाद कुछ चीज़ें होनी शुरू हुई हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये अगर नहीं होगी तो फिर हम ज़ाहिर है जब तक इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे आवाम के, हम तो चैन से बैठने वाले नहीं हैं जी। अच्छा व्यूअर्स, माल रोड पर ब्लास्ट हुआ, हमारे DIG मुबीन समेत 15 से 20 सिक्योरिटी एहलकार जो कि अच्छी पोस्ट पर थे शहीद हो गए। और अफसोस इस बात का होता है कि हमारे सिक्योरिटी एहलकार हैं वो भी सिक्योर नहीं हैं। आप जैसे और हम जैसे लोग कहाँ जाएं। अब ईस्टर की बात करते हैं, नेक्स्ट ईस्टर आ रहा है जिस तरह से, फिर अब यहाँ पर भी सिक्योरिटी के ज़ाहिर सी बात है कि इंतज़ामात, तो कोई भी बड़ा त्यौहार हो, कोई भी इवेंट हो, वहाँ पर सिक्योरिटी हाई जो है अलर्ट्स वो करनी पड़ती है। आपने क्या सोचा ईस्टर के बारे में? कुछ सिक्योरिटी आपने अलर्ट? सिक्योरिटी के हवाले से हमारी एक इनिशियल मीटिंग तो हो चुकी है एसपी साहब के साथ, एसपी कलेक्टर के साथ हो चुकी है। वो काहे बगैर आपसे भी रहते हैं, उनके अच्छी कोऑर्डिनेशन चल रही है। और कमिंग वीक के अंदर हम दोबारा से जो चीज़ों को फाइनलाइज करने के लिए, सिक्योरिटी फाइनलाइज करने के लिए उस पर भी जा रहे हैं। दूसरी बात जो आपने की माल रोड पर वाकई की, उसमें गुजारिश है कि जितने भी हमारे एलीट फोर्स ले लें, आप गवर्नमेंट फोर्स ले लें, आप पीयू फोर्स ले लें, आप बाकी सिक्योरिटी के जितने भी आपके हैं अदारे हैं, इसको तो इसमें लगाया हुआ अपनी सिक्योरिटी के ऊपर। आप चले जाए माल्टन चले जाए, आप माल्टन में इनकी सराउंडिंग में जितनी सड़कें हैं वो सारी बंद की हैं। वहाँ पे 300 बंदे जो पुलिस के अधिकार हैं वो सिक्योरिटी पे तैनात हैं। तो इनके अपने मामला किस तरह के हैं, गरीब वहाँ कहाँ जाएगी, उसके लिए किस तरह सोच रहे हैं। ये सारे जितने आपका स्टाफ उठा के अपने इन्होंने VIPs के IPs की सिक्योरिटी पर तैनात किए होते हैं। आम आवाम का तो हाल ही हुआ है यहाँ पे, उनका तो ऐसे ही उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। हाँ, यहाँ पे लोग के इश्यूज़ को बात किया है, रूट के पैसा बाहर ले जाते हैं। कि जब तक एक गर्क निज़ाम जो है वो ख़त्म नहीं होगा, जब तक आपके अदारे पावर नहीं होंगे, जब तक आपकी इंस्टीट्यूशंस जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, पाकिस्तान के हालात सुधरने वाले नहीं। ठीक है आसिफ साहब, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपके नेक्स्ट
निकला है, अमल किया है, नेक्स्ट आपने क्या सोचा हुआ है, कुछ प्लानिंग्स होंगी आपके माइंड में, कुछ चीज़ों को चेंज करने की, कुछ चीज़ों को न्यू लेकर आने की, क्या आपके नेक्स्ट प्लान है? उसमें गुजारिश ये है कि चीज़ें तो बहुत सारी हम करना चाह रहे हैं, अगर हमें प्रॉपर फंड्स की जो है वो मिल जाए, हम आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं जो अपना हमारी जो स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी हालत जो है वो बदल के रखेंगे। बट अगेन मामला वही है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फंड्स, जब फंड मिलते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन के मामला था इतने हम कर सकते हैं तो हम कर रहे हैं, और उनको लेके एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से चीज़ें बहुत सारी हमने सफाई के मामला काफ़ी बेहतर कर दी हैं, हमने सिक्योरिटी के से वो काफ़ी बेहतर हो गए हैं। उसके अलावा हमने एक लास्ट टाइम कैंपेन चलाई थी जो आपके उसके खिलाफ हमने जो कोई भी एक कैंपेन चलाई थी कि हमने वॉलंटियर हिसाब के जो है वो क्रैकडाउन किया पुलिस के साथ मिलकर, वो भी हमने किया। इसके अलावा कुछ यहाँ पे आपके मार्केट के मसाइल हैं उसके ऊपर हमने किया, चीज़ें कर रहे हैं, कुछ नया सेटअप लेके आ रहे हैं, कुछ नई चीज़ें हम कर रहे हैं। तो अब एक नई चीज़ें कुछ हम जो है करना चाह रहे हैं, ज़्यादा वजह से इम्प्लीमेंट हो जाएगी, फिर चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छी बात है, अगर इख्तियार मिले हैं तो हेल्प आउट हमें करना चाहिए। इनफैक्ट जिस तरह से आपने कहा कि फंडिंग पर सारा डिपेंड करता है, तो हम लोगों को जो है सबके साथ मिलकर जो लोग अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, जो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग स्टैंड लिया आवाम के लिए, तो हमें भी चाहिए कि हम उनका साथ दें। खैर नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को है। आसिफ सोहेल खोकर साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, आपने वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम हाजिर होंगे, प्रोग्राम प्लैनेट ऑफ पार्टीज़ में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह।